सबको राम राम। सबको राम राम। सबको राम राम। आज मैं एक डॉक्टर की बात बताती हूँ। एक डॉक्टर था और बहुत बड़ा डॉक्टर था, शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर था। दूर दूर से इलाज करने आते थे उसके पास। उसके थे एक माता जी और पिताजी। पहले चल बसा था। अपनी माता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो बहुत ज़्यादा मानता था। तब तक उसकी माँ नहीं आई, तब तक खाना भी नहीं खाता था। माँ पर ने किस किस तरह से उसको पढ़ाया सिखाया और वो डॉक्टर के काबिल किया। बाद में ऐसा किया, माँ ने बोला ऐसा, और के घर माँ देखो बर्तन धोती थी, तो बेटे को पढ़ाया और तब शिक्षा दी, तब वो डॉक्टर बन गया वो। और अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मानता था और बहुत ज़्यादा मानता था अपनी माँ को। और अपनी माँ के बगैर वो रोटी भी नहीं खाता। तब तक माँ नहीं आई, तब और के घर बर्तन धोने जाती थी, तब माँ आती थी, तब वो रोटी खाते थे। बहुत प्यार करता था अपनी माँ को कि भाई मेरी माँ आए, बहुत प्यार करता था। और बाद में उसने माँ ने बोला ऐसा, बेटा वो मैं सैनी बुजुर्ग हो गई, अब आप शादी कर लो। फिर उसकी शादी की माँ ने। फिर वो लगा बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर लगा। और वो शहर गया भाई, उसी बदली वही कहीं शहर, वही पोस्टिंग उसी बहुत बड़े शहर में गया। हो गए साले उनको जाके, ज़्यादा साले हो गए। फिर माँ सैनी बुजुर्ग हुई और फिर माँ बर्तन नहीं धोती थी और ऐसे घर में काम करती थी, अपने घर में काम करना। और उसने बोला, माँ ने एक बेटी थी माँ की, माँ ने बेटी की शादी की थी। बेटी भी नौकरी करती थी और बेटी भी बहुत बड़ी अफसर लगी थी। माँ ने बोला ऐसा, अब मेरे से नहीं होता काम। बाप ने, उसने बोला बेटे ने, माँ तू आ जा मेरे पास। और बेटा देखो वहाँ अपनी माँ को कभी नहीं बुरा मानता है, कभी बुरा नहीं चाहता कि मेरी माँ का बुरा हो जाए। माँ को पता होता, बेटे को तो पता कि मेरी माँ ने क्या क्या करवाने की है और किस तरह से पढ़ाया है। और बेटे ने बोला माँ को, आ जा भाई तू मेरे पास आए। एक महीने तो ठीक रहे, बहू भाई बढ़िया रही, रोटी राटी। महीने दिन के बाद लगी लड़ाई झगड़ा। वो खाता था रोटी अपनी माँ के साथ बैठना, उन्हें कट्ठे खानी भाई रोटी, एक कमरे में बैठना और साथ। तब तक बेटा नहीं आया, तब तक खाना नहीं खाते थे और पैर से खाना खाना उन्हें भाई। तब तक माँ नहीं आई रोटी रोटी बना के। और घर में भी ऐसा करते थे और नीचे भी हो, तब तक बेटा नहीं आया, तब तक रोटी भी नहीं खाता था। वो सोचते ऐसा, जब मेरी माँ आ जाए और हम, मेरा बेटा आ जाए, हम कट्ठे भाई रोटी खाएंगे। ऐसा ऐसा सोचता था वो। ऐसा हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि बेटी को बहू को लगी अब गुस्साने। बहू को लगा गुस्साने, भाई ये यार डेली अब देखो हमारे को, हम जहाँ मर्जी खाते थे, जब मर्जी खाते थे, कभी हम बाहर भी जाते थे। अब सैनी में जोर को तब लगी बहू को देखो चीड़ पड़ने। अब लगी उसको लगी खांसी, बीमार हो गई, खांसी लगी आने। और बहू इतनी नाराज लगी उन्हें, जो लगी उनकी लड़ाई उन्हें, छोटी छोटी लड़ाई लगी, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, बड़ी भाई लड़ाई झगड़ा लगा उन्हें। बहू लगी गुस्से गुणे, बहू लगी फिर बात नहीं कर रही कितने कितने दिन। माँ को लग गया पता भाई। एक दिन ऐसा किया बहू ने, वो गई घर से गई थी, उसके गाँव की थी एक चाचे ताऊ का, जो उसकी जो देवर का बेटा थी कहीं, वो भी नौकरी करती उस शहर में, उसके साथ गई थी वो। 3-4 महीने हो रही वहाँ। बाद में पड़ी छुट्टी, 3-4 महीने के बाद छुट्टी पड़ी। उन्होंने सोचा मैंने जाना घर हो, उसके जो देवर का बेटा था उनसे मैंने जाना घर हो, चाची को मैं देख के आता भाई, चाची कैसी है, हाल चाल पूछ के आऊँ। मैं घर तो जाना, मैंने घर में पूछे कि भाई चाची को मिल के नहीं आया। वो भी लगा थी बहुत बड़ा अफसर। फिर वहाँ गया तो देखा चाची बैठी है बाहर, अंधेरा बिल्कुल, रात हो गई है, चाची बैठी है बाहर, चाची चाची। तब जैसे देखा उसने चाची का, वो पड़ गई अपने जो बेटे के भाई पैरों में, बेटा मेरे को ले जाए यहाँ से, गले में लगी, मेरे को ले जाए यहाँ से। देखो वो गई है खाने खाने, और दोनों मियाँ बीबी। और देखो मैं कब से रात को यहाँ ऐसे करती, बोले तब मेरा बेटा होगा तब तुम्हें खाना खाती है। तो बेटा नहीं बोले हुआ, तो बोले खाना नहीं मेरे को देती है। और जो मेरे वहाँ आते इसके पास आते बैठने, उनको बोलती है मैं नकरानी रखी है हमने। वो बोलते इतनी बूढ़ी नकरानी क्यों रखी है। वो बोलते तब क्या थोड़े पैसे देती उसको हम। तो बोले मैं सारा बर्तन धोती, मैं सब कुछ काम करती। बोले बेटा तो बोला ड्यूटी जाता है, वो तो घर में होता नहीं है। तब बोला ऐसे ऐसा। उसने बोला मेरे को ले जा यहाँ से बेटा, मेरे को यहाँ से ले जा, सिर को मैं अपने घर में जैसे कैसे रहूँगी, मेरे को यहाँ से ले जा। तब वहाँ से ले आया, उसको बोले कि लेटर रख लिखिए। वो भाई परेशान होगा बेटा मेरा, बेटा तो ऐसा नहीं होता है, परेशान होगा भाई मेरा बेटा। तब रखो। उसने बोला माँ ने क्यों तेरे साथ लाई भाई बाहर रोटी खानी। और वो नहीं माँ के पास बताती थी बातें। माँ बर्थडे को भी पता लग गया थी भाई, मेरी लाड़ी जो गुस्सा लगी मेरी माँ से करने, ऐसे पता लगा थी बेटे को। पर ऐसा नहीं सोचती थी भाई मेरी जो लाड़ी है, मेरी जो पत्नी है, मेरी माँ से काम कराती है। वो नहीं थी उसको पता, उसके सामने नहीं चुप रहना, रात के बर्तन रखने से। जैसे वो डॉक्टर है, उसने जाना ड्यूटी, जैसे वो उसने जाना तो 2 बर्तन, 2 सारा रोटी भी नहीं देती खाने, दिन को भी नहीं जानी रोटी खाने। कभी नाइट ड्यूटी होती थी उसके बेटे की, तब रात को भी जाना उसने खाना खाने। ऐसे ऐसे लाना, तेरे को क्या किसने बनाना खाना, चुपचाप सो जा, ऐसे ऐसे तंग करती उसको बुरी तरह। तब उसने लखे एक लेटर लिखे, बेटा भाई मैं गई घर, और तेरी जो ये जो पत्नी है मेरी बहू ऐसे ऐसे मेरे बुरे हाल कराती है और नौकरानी तक मेरे को रखती है। मैं इससे इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, मैं तेरे पास जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तेरा घर नहीं टूटना चाहिए और तुम खुश रहो, मैं अपने गाँव में खुश है। और मैं अपने उसके बेटे के साथ, जिस साथ में आई थी, यहाँ तेने बुलाया थी, उसी साथ में घर जा रही है। गई घर पहुँची गाँव में, तब लगी भाई सब गाँव वाले भाई आ गई आ गई भाई, इतना बड़ा डॉक्टर लगा क्यों आई वापस, तेने वहीं रहना था थोड़े दिन के लिए। तब लगा बेटी को पता कि भाई वे आई है, मेरी माँ आ गई। और मेरी माँ भाई घर पहुँची। बेटी ने बोला तेरे को कोई चिंता नहीं है, और घर में थी ज़मीन बनाया, मकान थी, घर में ज़मीन था।
तो भाई तेरे को कोई जूता चिंता नहीं है, मैं तेरे को तेने देखो मेरे को पढ़ाया हुआ है, कोई चिंता नहीं। वो देती थी सब कुछ अपनी माँ की सेवा करनी बढ़िया करके, जो ही बहुत बढ़िया था, सेवा करते थे, आते थे उसको देखभाल करने के लिए, तैसे ठीक थी माँ भाई। बाद में आए उसको लगे अब ऐसा कि चलो हम गांव की ज़मीन बेचेंगे, उसको लगे ऐसा कि भाई मेरी जो नड़ान है उन्हें कहीं हमारी ज़मीन ले जाए। देखो कैसे कैसे होते हैं। चल बोले ज़मीन बेचनी गांव की, हाँ क्या करना नहीं है, शहर में मकान डालना और गांव की ज़मीन बेचनी। मानी ने लड़ाई झगड़ा करने लगी। अब लड़का मजबूर है भाई, कुछ बोले तो कहीं और मेरे को उठ टांग रखे बोल के गए गाँव। मायके पहुँची और मायके पहुँची और वहाँ लगे देखने, वहाँ जो उसकी जो भाभी थी, उसकी जो माँ कहती तंग, उसकी जो भाभी को, उसके भाई की लाड़ी को इतनी तंग करती थी उसको भी। और बेचारी रोने लगी वो भी भाई उसको कहती थी भाई कि ऐसा काम कर ऐसा काम कर। तब बोले लड़के ने, बोले ये तो बोले माँ लगी, बोले इधर इसको ये करने तंग करने। इसने बोले मेरी, बोले माँ कहाँ गई, उसने बोला सास ने, कहाँ गई माँ तेरी, वहीं है कि, बोले घर गई हो, आ गई घर। बोले इसने बोले ऐसे ऐसा तंग किया, बोले उसने मेरे सामने, बोले इसने बोला नहीं, बोले ऐसे तंग किया, बोले तंग लगी, बोले करने बुरी तरह। तब आए फिर घर, अपने घर आए फिर ज़मीन बेचनी, हमने ज़मीन बेचनी, हमने शहर में ज़मीन लेनी और हमने ज़मीन बेचनी। आई लड़की, किसकी ज़मीन बेच रही तू, तेरे नाम पर है ज़मीन? नहीं मेरे पति के नाम। बोले पति के नाम कुछ नहीं है, मेरी माँ के नाम पर है ज़मीन, अभी तेरे को कुछ नहीं, ऐसे निकल जा, दफ़ा हो जा। ये बोले मैं अपने माँ के रखी है जीने खाने के लिए होगी, तेने तो बोले दूसरे तीसरे महीने इसको निकाल दिया बोले घर से। ये तो बोले भाई हो गया, बोले इसने लाए, बोले चाचे के बेटा थे, इसने लाए बोले घर। बोले तो बोले माँ घर आई, बोले रात तो बोले बाहर लगी रोने अपने भाई को, तेरे को नहीं पता कि मेरी पत्नी कैसी है? उसने बोले वो रोया अपनी बहन के पैर पकड़ के, बोले माँ बहन मेरे को पता है। मैंने सोचा बोले कहीं उल्टी सीधी बात न रखे करके लाए उसको माँ बाप को बुला के, ये थारी बेटी के कारनामे देखो ऐसे ऐसा करना, मारे को नहीं चाहिए भाई, छोड़ी आगे वापस ये बेटी आपको है, मारे को नहीं चाहिए भाई। इसने इतना तंग कर दी, इतनी जून निकराई और मेरी माँ की, मारे को नहीं चाहिए। इसकी खातर पढ़ाई थी मेरी माँ ने मेरे भाई को, कैसे कैसे पढ़ाए और आज लगी ऐसे ऐसे करने। गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा। और निकाली घर से, निकलो बोले, घर से निकाली उसी टाइम, निकलो जा बोले यहाँ से तुम। और गई सीधी अपने उसके माँ बाप को बुलाया, ये ले बोले आपकी बेटी मारे को चाहिए, कहीं कुछ कर सकती करेगी ये, फिर बोले मारे को बसाएगी कल के लिए। डॉक्टर ने बोला ऐसा, मेरे को पता थी, मैं बड़ा चुप रहती भाई, गुस्सा सहन कर करके जो मेरे को पता है मेरी माँ ने कैसे कैसे मारे को पढ़ाया हुआ है, मारे को जरूरत नहीं है। और वो लगे तब लगी पैर पड़े, नहीं मैं गलत नहीं करती, मैंने करूँगी गलत मैंने कर, बोले मारे को चाहिए नहीं अब तो। उसके बोला नड़ान ने, बोला बहन ने, उस लड़के की बहन ने, मारे को तू चाहिए नहीं अब जहाँ जाना तेने जा। और मारे को उसने अपनी बदली की अब उसी शहर में गाँव में, और लगा रहने अपनी माँ के साथ, अपनी माँ को लगा पालने। और बात बढ़िया शादी की और उसको बोला तू देखती बैठ। इन लड़की के दिमाग लगे ख़राब होने, जितनी नहीं हम अपने बच्चे की सबकी बात करते हैं हम, देखो वाले शादी करके फिर वो सोचते लड़का जो हमने खरीदा हुआ है इसको चेक लेके खरीदा है भाई। माँ का भी यारो ऐसा, बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो कोई बात नहीं, शादी करनी पड़ती है, देखो रीति रिवाज है, शादी करनी पड़ती है तब आगे वंश चलता है। ऐसा नहीं कि भाई फिर माँ को मत देखो तुम, जो माँ के साथ बात ही मत करो भाई, और माँ की रोटी भी मत दे खाने को भाई। अब फिर लगे नौकर बने बर्तन दो, तुम ऐसा तो मत करो ना। अपने माँ बाप को देखो भाई, हमारे माँ बाप की हालत क्या है, तब देखो भाई ये भी तो माँ है किसी की। हाँ भाई कोई सास ससुर भी अपने बहू को तंग नहीं करे, वो भी देखे अपनी भाई मेरी बेटी कैसी है वैसी ये भी हमारी बेटी है, फिर क्यों होती लड़ाई झगड़ा? घर में एक आदमी को ढोलना पड़ता है, ऐसे नहीं कि भाई सास बेचारी जैसी मुश्किल जाके पढ़ाए है और के घर के बर्तन धो के, और बाद में बहू लाई और बहुत बड़ा डॉक्टर लगा, बाद में लगी बोले तू मेरी नौकरानी और के सामने। जब घर में आते बैठने आते थे शहर में गए, ये बहुत बड़े शहर में, ये भाई मैंने नौकरानी रखी देखो हमने, उन्हें बोला रहे तो बड़ी सैनी बुजुर्ग रखी, इसके कोई बच्चे बुच्चे है नहीं, कोई नहीं है जी बच्चा बुच्चे, इसके कैसे थी ये? हमने बोला हमारे सासरे बर्तन दो। अब उस माँ के दिल में कितनी लगनी जो बहू लगी बोले मेरी नौकरानी है, और बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, बड़े शहर का बड़े बड़े इलाज करता है, और इधर से बहू लगी बोले, बहू बोल रहे कि भाई मेरी नौकरानी है, ऐसे ऐसे लगे करने, ऐसे थोड़ा नहीं होता है। तब ऐसे सब बोलने लगे। और तब फिर जाके उसने बोला ऐसा भाई ना हमारे को बहू, उसने बोला मेरे को बेटा तू अपने घर मत तोड़, मैं तेरे को बोलूँगी कभी भी अपना घर मत ख़राब करो, तुम रहने लगा मियाँ बीवी खुशी से रहो, और मैंने नहीं इसके साथ रहना, मैं ना रहना ना मैं इस ज़मीन को दूँगी, मेरी ज़मीन है। तब लगी बोले मैंने ये हमने ज़मीन बेचनी। तब बोले अपने माँ बाप को बुलाया, ये देखो आपकी बेटी की शिक्षा, ये बोल रही ऐसे हमने ज़मीन बेची, मैं अपनी ज़मीन में नहीं छोड़ना चाहता, अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता, ये रहना चाहती गाँव में रहे, मैंने अपनी बदली की अपने गाँव में। अब इसने रहना गाँव में तो रहे, माँ बाप के साथ हो, माँ के साथ हो, ना ही रहना तो इसको ले जाओ भाई सामने, और बाद में नहीं बोला हमारे को ऐसा वैसा भाई। तब दी वहाँ छोड़ के लिखे मांगा दे ये ले। लड़की को बोल देखो अच्छा बोला डॉक्टर लगा है, दिमाग ख़राब होते लड़की के, दिमाग नहीं ख़राब है। माँ बाप को समझाना चाहिए पहले, देखो जैसे देखो हम आपके माँ बाप है वैसे ये भी देखना माँ बाप होते हैं, उस सास को समझना चाहिए। देखो जैसे मेरी बेटी है जैसे ये भी बेटी है, वो तो बेचारी कुछ नहीं बोलती थी, मुझे बोल रहती चुप रहती थी, बर्तन ढोने तब लड़का जाती कभी नाइट ड्यूटी से रोटी नहीं देनी रात को खाने, और खांसी लगती जो माँ को लगनी खांसी होती है ना, सैने बुजुर्ग को खांसी होनी क्या चिड़ना, उसने बड़े नाराज लगी होने, बहुत नाराज लगी होने, उसने देख लिया सब कुछ। तब एक दिन बोला ऐसा कि भाई हमने जाना आज बाहर रोटी खाने, अपने लाड़े को मैं बाहर रोटी खाने जाना, उसको लगी दुकाने ना हमने जाना बाहर रोटी खाने, बोला ठीक है। माँ को जाना साथ कोई बात नहीं मैं ले आऊँगी, और गई और दरवाजे को ताला लगा के माँ रखी बाहर,
बोला ऐसे कि माँ क्यों नहीं आई, उसने बोला मैंने नहीं जाना। और मैंने रखा उनको सब कुछ भाई, मैं अंदर को खाना खुना बना के, वहाँ कहाँ का खाना रखा बना के, उसने कतार लगा के, माँ बैठी है बाहर। वो आए बेचारा जैसे ग्रह के मारे जो लड़का, उसने जानती छुट्टी घर, उसको कि 3-4 महीने घर से आके, उसने जानती गाँव छुट्टी भाई, छुट्टी पड़ी थी, उसने जानती गाँव। उसने सोचा चाची के हाल में पूछ के आते हैं, चाची मैं जा रहा है घर, अब आपका कोई संदेश संदेशा, खुश है इधर। हाँ, चाची लगी है रोने, तब देखा आंसू लगे चाची के मुँह से, लगे आंसू आने। ऐसे ऐसा किया मेरे को, मैं बाहर बैठी है देखो, मेरे साथ ऐसे बुरे हाल ताल तक कराते हैं। तब उसने किराया भाड़ा सब कुछ दिया, अपनी चाची को घर लाया, और बोलो घर में लगो रहने, अपने घर में रहे। और अपनी माँ वगैरह को बोला भाई इसका ख्याल रखना, और ये एक बेटा ऐसा है तो हम थोड़ी सब ऐसे है, हम तो इसके बेटे हैं। तो ऐसे होते कोई आजकल, आजकल कैसे होते कोई कोई बच्चे भी ऐसे होते, चाचे ताऊ को भी कितना प्यार करते हैं अपने चाची चाची के साथ। ऐसे तो नहीं होते कि भाई लड़ने झगड़ने को तैयार होते हैं। आजकल के बच्चे, कोई बच्चे ऐसे होते हैं अपने चाचे वगैरह के साथ इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, उन्हें अपने माँ बाप के साथ प्यार नहीं करते। वो उस लेडीज के साथ ऐसा प्यार करते, चल चाची तेरे को कोई जरूरत नहीं आ रहने की, मेरे को क्या पता, तेने मेरे को क्यों नहीं बोला बेटा, मेरे पास ना कोई फ़ोन है ना कोई कुछ है, ऐसे सब मजबूर है। मैं तो रो रो के बाद कैसे कैसे दिन काट रही, मेरे को तो नौकरानी समझ रही है। तब दिए बोले ले तू भाई मारे नाम अपनी ज़मीन बेचनी, हमें था आपकी ज़मीन अपनी बेटी लगी भाई शहर रहने की, ये बोलती गांव की ज़मीन बेचे। मैं ना गांव की ज़मीन छोड़ सकता, मैं ना अपनी माँ को छोड़ सकता है। इसको नहीं लगा हमारे साथ बढ़िया, और अपने उसके बाप बाप सब लाए, ए लो आपकी बेटी, इसको ले जाओ अपने साथ हो। पर हम नहीं रखना चाहते भाई, मैं ना अपनी ज़मीन बेचना चाहता, मैं अपने गाँव में आ गया, वो अपने शहर में मैंने अपनी बदली शहर में की, मैंने इधर ही रहना और अपनी माँ के साथ रहना, मैं नहीं चाहता अपनी माँ को छोड़ना। जैसे इसने हमारे को नहीं छोड़ा, मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे को पढ़ाया सिखाया बहुत बड़ा, इस काबिल किया इसने डॉक्टर के काबिल, और मैं भी इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, और मैं भी इधर ही रहना चाहता माँ के साथ। लड़की दी छोड़ के अपने माँ बाप के साथ, बोले लगे तो लगे लोग सारे भाई ऐसे होते। देखो माँ भी थी बड़ी तेज तरार, अपनी बहू को तंग करती थी, तेज तरार थी। तब लगा पता कि भाई ऐसा होता है, तब लगा पता कि भाई ये, तब लगे दो बोले ऐसा क्या है, इतने बड़े डॉक्टर के साथ शादी की थी, क्यों आई वापस। संस्कार देने चाहिए बच्चे को वैसे, तो ऐसी ऐसी बातें होती है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। जिसकी माँ बाप है भाई, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। और देखो माँ बाप बेचारे होते हैं, माँ बाप कोई बहू को तंग नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह देखो इतना बड़ा डॉक्टर है, कैसे कैसे डाके खाए सामान है बेचारी ने। एक तो मैंने पढ़ होते, हमारे को पता नहीं लगता, बाहर जाते साथ हमारे को क्या पता लगता है, हमारे को फ़ोन को पता नहीं लगता है, हमारे को फ़ोन भी मिलाना पड़ता, किसी और को देते हमारे को मिला के फ़ोन, हमारे को क्या पता कि फ़ोन क्या चीज़ है। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी के साथ हो, किसी माँ बाप के साथ हो, अच्छी तरह से रहो। जो घर से साथ भी ले जा रहे हैं अपने माँ बाप को, खुशी से रहो, थोड़े दिन रखो। देखो माँ बाप नहीं रहते बाहर, थोड़े दिन रखो, फिर अपने गाँव लाओ, वापस अपने गाँव में खुश रहते हैं भाई। इसको पैसे ढेले दो ना, ये घर रहने वाले, कोई नौकर रखो, अच्छी तरह के माँ बाप की सेवा किए। पता कब तक जीना, कब तक नहीं होता माँ बाप ने, बाद में फिर आदि आती है। हम करेंगे अपने माँ बाप के साथ, ऐसा हमारे साथ भी आगे ऐसे देखेंगे हमारे बच्चे भी। तो ऐसा ऐसा होता है। आज भी जंगल में वीडियो बना रहे, देखो जंगल में कितना बड़े व्यू हमारा। आज संडे है, नीचे देखो भेड़ बकरी चराने वाले आए हैं। आज संडे, देखो इतना घना जंगल है, धूप नहीं आता बिल्कुल भी। और देखो मुश्किल जाके होती है। अभी थे हम ईंट लगाते, देखो लकड़ी, तब लकड़ी जलाने लगे तो पता नहीं कितनी लकड़ी लगनी, तब तो 2-2 पेड़, 5-4 पेड़ काटने पड़ने। पर यहाँ पेड़ काटने नहीं देते हैं, और एक लकड़ भी देते उठाने, यहाँ से पेड़ से कभी देते तोड़ने। ये देखो कितना घना जंगल है, और इधर ही देखो कट रहा है मेरा ऊपर, और इतनी मुश्किल होती है यहाँ, इतना घना जंगल है देखो ऐसे ही। तब मैं बाहर निकली थोड़ी देर में, बोले मैं यहाँ थोड़ा वीडियो बनाती है। तो बस चीनू भी आए घर में, उसको हाथ काट के और दूध लगी है, और बैठा है अंदर जाके हमें खाना बनाना। बस फिर दिन भी निकल गया संडे का, फिर कल सोमवार है, ड्यूटी जाना पड़ता है। ऐसा ऐसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो, और आगे भी भेजे करो इसको।